अपने दोनों हाथों को कमर पर ले जाएंगे और करते हैं सबसे पहला जो हमारी सूक्ष्म चालन क्रिया है ग्रीवा चालन। तो श्वास को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी ठोड़ी आगे की तरफ। पुनः श्वास को भरते हुए और श्वास को छोड़ते हुए आगे। इसी क्रम में इसका दूसरा अभ्यास, इसमें हम गर्दन को अपने दाईं ओर, अपनी दाईं ठोड़ी को दाएं कंधे पर ले जाएंगे श्वास को छोड़ते हुए। अपनी दृष्टि भी पीछे ले जाएंगे श्वास को भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, पुनः बीच में ले आएंगे। इस क्रिया को दो बार करेंगे क्योंकि अभी एक बार रिपीट हो चुका, तो सिर्फ सांकेतिक रूप से आपको बता रहे हैं। अब इसी में तीसरा अभ्यास हमारा, अपने दाएं कान को दाएं कंधे से बीच में श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, पुनः बीच में। इसका अब ग्रीवा जो हमारा रोटेट करेंगे, ग्रीवा चालन पूरा इसको सर्कल में घुमाएंगे श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। अब यहीं से अगले अभ्यास के लिए हम तैयार हो जाते हैं। सम अवस्था में आ जाएंगे, दोनों हाथ हमारे नीचे, और करेंगे स्कंद चाल की क्रिया। पैरों में थोड़ा सा फासला, लगभग 8 से 10 इंच का। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, हथेलियां एक दूसरे के विपरीत, पूरा तनाव देंगे, खिंचाव देंगे, अंगूठे हथेली से लगे रहेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे। इस क्रिया को 2 बार दोहराना है। इसी में अगला अभ्यास स्कंद चालन का दूसरा अभ्यास, हाथों को इसी तरह से ले जाएंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को मोड़ते हुए उंगलियों को कंधे पर लाएंगे और आगे से श्वास को भरते हुए कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अब इसी का विपरीत क्रम, पीछे से आगे की तरफ। हाथों को पुनः उसी पहली बार अवस्था में ले आएंगे, पूर्ववत अवस्था में नीचे। अगला अभ्यास नीचे करते हैं हम कटी चालन। तो कटी चालन के लिए दोनों हाथों को सामने की तरफ, श्वास को भरते हुए सामने की तरफ उठाएंगे, हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने, और श्वास को छोड़ते हुए यहाँ से कमर से ऊपर के भाग को मोड़ेंगे पीछे की तरफ। ध्यान रखें, घुटना नहीं मुड़ेगा। अपने बाएं हाथ की उंगलियों को दाएं हाथ के कंधे पर लाएंगे और दाएं हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए पुनः बाईं तरफ, श्वास को भरते हुए बीच। आप कोई परेशान ना होइएगा, सबको मिल जाएगा, आप इसी पे मिलेगा। धीरे से सम अवस्था में आ जाएंगे। अगला अभ्यास हमारा यहीं से घुटना चालन क्रिया। तो घुटना चालन क्रिया के लिए हाथों को सामने की तरफ और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाफ सिटिंग पोस्चर, यानी जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं इस तरह से 10 सेकेंड तक रुकना और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, धीरे से हाथों को पुनः वापस ले आएंगे। तो ये हमारी सूक्ष्म चालन क्रिया है। अगला अभ्यास हमारा आसनों का, जिसमें हम पहले प्रारंभ करेंगे ताड़ासन के साथ। अपने दोनों पैरों को पास लाएंगे, एड़ियां पास में, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, आपस में उंगलियां इंटरलॉक करेंगे। श्वास को भरा, हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ, और अपनी एड़ियां उठाते हुए पूरे शरीर का भार अपने पंजों पर लेंगे। 10 से 15 सेकेंड रुकना और फिर श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे लाएंगे, हाथों को पुनः पहली अवस्था में। इसके बाद अगला अभ्यास हमारा अर्ध चक्रासन का। इसके लिए वृक्षासन के लिए हम अपने दाएं पैर को उठा करके एड़ी को अपनी सीवनी नाड़ी की तरफ, अर्थात एड़ी हमारी जंघा के मूल की तरफ होगी, पंजा घुटने की तरफ, पैर का अंगूठा, और हाथों को साइड से ले जाते हुए ऊपर नमस्कार की मुद्रा में।
10 सेकेंड तक ऐसे रुकेंगे, धीरे से वापस इसी क्रम को बाईं तरफ से। धीरे से वापस। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। इसके लिए दोनों पैरों में कंधों जितनी चौड़ाई फासला रहेगा हमारा, अंगूठे कमर के पीछे, और श्वास को भरते हुए कमर से ऊपर के भाग को, गर्दन को पीछे की ओर मोड़ेंगे। पीछे जाकर के श्वासों की गति सामान्य कर सकते हैं। कई बार हम जब श्वास भरे रहते हैं और वापस जब आते हैं तो चक्कर आ जाता है, अंधेरा छा जाता है, कई बार लोग गिर भी पड़ते हैं। तो पीछे जाकर के श्वासों की गति सामान्य भी कर सकते हैं। कैसे? वो भी हैं धीरे से वापस। तो वही है। अब यही से अगला अभ्यास पादहस्तासन का। पादहस्तासन के लिए दोनों हाथों को सामने ले जाएंगे, श्वास भर के पूरे शरीर को ऊपर की ओर खिंचाओ और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर एकदम सीधा रखते हुए। क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पुनः वापस। पादहस्तासन ऐसे ही होता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ताली हो जाए। बस बस, थैंक यू।